स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 25th क्वेश्चन। अ परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रिंग। Let's call a string as perfectly balanced if for all possible triplets TUV such that T is a non-empty substring of S and U and V are characters present in S. The difference between the frequencies of U and V in T is not more than 1. For example, the strings ABA and ABC are perfectly balanced, but ABB is not, because for the triplet BBAB, the condition is not satisfied. You are given a string S consisting of lowercase English letters only. Your task is to determine whether S is perfectly balanced or not. A string B is called a substring of another string A if B can be obtained by deleting some characters from the start and some characters from the end of A. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हमको एक स्ट्रिंग S दिया होगा। ठीक है, हमको एक स्ट्रिंग S दिया होगा, ऐसा कुछ स्ट्रिंग दिया होगा। हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग का ट्रिपलेट लेना है। ठीक है, ट्रिपलेट लेने क्या मतलब है कि टी यू और वी। ठीक है, टी क्या है, टी इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है। ठीक है, यू क्या है, इस स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर। वी क्या है, इस स्ट्रिंग का कोई दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या क्या है, जो टी है वो इस स्ट्रिंग का कोई भी सब स्ट्रिंग। यू क्या है, इस स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर, और वी इस स्ट्रिंग का कोई भी दूसरा कैरेक्टर। स्ट्रिंग एस को परफेक्टली बैलेंस्ड कहा जाएगा अगर टी यू वी के जितने ट्रिपलेट्स हो सकते हैं वो सभी ट्रिपलेट्स में यू और वी का फ्रीक्वेंसी 2 से कम हो। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो है ए बी बी। ठीक है, क्या है, ए बी बी। एस इक्वल टू ए बी बी। ठीक है, इसके कितने सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं, एक सब स्ट्रिंग है ए। ठीक है, एक सब स्ट्रिंग है बी। ठीक है, और क्या बन सकता है, इससे बन सकता है ए बी। ठीक है, इससे बन सकता है बी बी या फिर ए बी बी। ठीक है, सबको ले लेंगे तो ए बी बी। यही 5 सब स्ट्रिंग है जो इससे बन सकते हैं। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ए और बी। यू और बी का जो वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है ए या फिर बी। ठीक है, तो यू जो है वो या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, यू और जो बी है वो ए हो सकते हैं या बी हो सकते हैं। अब इस सब स्ट्रिंग में देखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग क्या है, ए। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर में मैं या तो ए ले सकता हूँ या बी ले सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो ही कैरेक्टर है, मान लेते हैं कि यू है वो ए है और वी है वो बी है। ठीक है, तो कैरेक्टर है ए और दूसरा कैरेक्टर है बी। ठीक है, कैरेक्टर किससे लेना है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से। ठीक है, सब स्ट्रिंग में से कैरेक्टर नहीं लेना है। ठीक है, तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें कैरेक्टर इस स्ट्रिंग से लेना है लेकिन फ्रीक्वेंसी सब स्ट्रिंग में देखना है। ठीक है,
तो इस सब स्ट्रिंग में ए का फ्रीक्वेंसी क्या है 1, बी का फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 1, ठीक है, लेस देन 2 है, सही है। इसको देखते हैं, करेक्ट सब स्ट्रिंग है बी, कैरेक्टर है ए, दूसरा कैरेक्टर है बी, ए का फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है, बी का फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 1 क्या है 1 है, ठीक है, यानी लेस देन 2 है। फिर ए बी में आ जाओ, ए बी, ठीक है, ए बी में ए का फ्रीक्वेंसी 1, बी का फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, ए और बी दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है 1 1, तो यहाँ पर आ गया 0, ये भी लेस देन 2 है, सही है। अब बी में आते हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है, ए का फ्रीक्वेंसी क्या है और बी का फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ए का फ्रीक्वेंसी है 0, बी का फ्रीक्वेंसी है 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, जो लेस देन 2 नहीं है, ठीक है। तो यानी स्ट्रिंग एस के जितने भी ट्रिपलेट्स हो सकते हैं उसमें से एक ट्रिपलेट जो है वो उसमें ए और बी का फ्रीक्वेंसी 1 से कम नहीं है, ठीक है, मतलब ए और बी का फ्रीक्वेंसी 2 से कम नहीं है, तो ये वाला जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, नॉट परफेक्टली बैलेंस्ड। जितने भी ट्रिपलेट्स बन सकते हैं उनमें u और v का फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है, अगर एक में भी नहीं है तो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब ये नॉट परफेक्टली बैलेंस्ड का एग्जांपल हो गया, अब एक परफेक्टली बैलेंस्ड का भी देख लेते हैं, ठीक है, मान लो ए बी सी है, ठीक है, या फिर ए बी ए ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका कौन कौन सा हो सकता है, इसका हो सकता है ए, इसका हो सकता है बी, इसका हो सकता है ए बी, इसका हो सकता है बी ए, ठीक है, और इसका हो सकता है ए बी ए, ठीक है। इसमें चेक करेंगे तो u और v का यहाँ पर भी जो u और v है वो या तो ए हो सकते हैं या b हो सकते हैं, ठीक है, u और v ए हो सकता है या b हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर a का फ्रीक्वेंसी 1 है, b का फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, जो लेस देन 2 है, ठीक है, सही है। यहाँ पर a का फ्रीक्वेंसी 0 है, b का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर a का फ्रीक्वेंसी 1 है, b का भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0, ये भी लेस देन 2 है, सही है। यहाँ पर भी 0 लेस देन 2, यहाँ पर a का फ्रीक्वेंसी 2 है, b का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो डिफरेंस क्या हो गया 1 लेस देन 2। यहाँ पर सभी ट्रिपलेट्स में u और v के बीच का फ्रीक्वेंसी 2 से कम है, इसलिए ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रिंग है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चेक करके बताना है कि हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर परफेक्टली बैलेंस्ड है तो सी आउट यस करना है, ठीक है, सी आउट यस करना है, और अगर परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है तो क्या करना है, नो करना है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो टाइम लिमिट पर टेस्ट है 1 सेकेंड, ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है, और सम ऑफ एस ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। एस क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन, हम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन, ठीक है, एन क्या है, एन जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा,
ठीक है, इसलिए मैक्सिमम बना सकते हैं ON log n तक। ठीक है, ON स्क्वायर में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 10, जो 10 पावर 8 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ एक्सीड हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैसे हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, A है, B है, C है, D है और E है। ठीक है, ये जो पांचों कैरेक्टर्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग एस परफेक्टली बैलेंस्ड हो, तो ये जो पांचों कैरेक्टर्स हैं वो लाइन से आने चाहिए। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करने चाहिए। ठीक है, ये एक बार हो गया, उसके बाद यही सेम पैटर्न फिर से फॉलो होगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये फिर से फॉलो होगा, यानी फिर से आएगा ABCDE। ठीक है, उसके बाद फिर से आएगा ABCD, ऐसे करके रिपीट होगा। ठीक है, बीच में रुक सकते हैं, डी में रुक जाएंगे चलेगा, लेकिन एक बार जो सीक्वेंस बना वही सीक्वेंस रिपीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ई नहीं आया फिर भी चलेगा। ठीक है, कि कम से कम सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसा जो स्ट्रिंग होगा सिर्फ वही बैलेंस्ड होगा। ठीक है, हम इस सीक्वेंस है उसको स्टार्टिंग में सेट करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं सेट किया ABCDE, फिर यही रिपीट हो रहा था। अगर मैं स्टार्टिंग में ADBCE सेट किया होता तो यही रिपीट होता। ठीक है, ADBCE ऐसे करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक बार सीक्वेंस सेट करना है, उसके बाद उसी को रिपीट करना है। अगर स्ट्रिंग एस में ऐसा हो रहा है तो स्ट्रिंग एस परफेक्टली बैलेंस्ड है, नहीं तो वो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि u और v का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से कम है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अभी क्या है, अभी तो सभी का फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। ये 0 है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मान लेते हैं कि अभी जो सब स्ट्रिंग मैं लिया हूँ, ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले टी लेना है। ठीक है, तो वो जो टी है उसमें अभी कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पांचों में से किसी को भी ले लेता हूँ, मान लो ए को ले लिया। ठीक है, ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, जो सब स्ट्रिंग लेंगे उसमें ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करना है, अब आगे जा चलते हैं। ठीक है, अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ए को मैं 2 बार ले लेता हूँ तो क्या होगा, ए का फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा और इन सब का फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं u में u इक्वल टू ए ले लूंगा और v इक्वल टू इन चारों में से किसी को भी ले लूंगा। तो क्या होगा, u और v के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यानी ये जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि परफेक्टली बैलेंस्ड हो, इसलिए ए को 2 बार नहीं लूंगा। ठीक है, ए को 2 बार लेने से ये 2 हो जाएगा और 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, जो क्या है, लेस देन 2 नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन चारों में से कुछ लें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैं बी ले लिया। अब क्या हुआ, ए का फ्रीक्वेंसी 1, बी का फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद क्या लूँ मैं, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सी डी या ई को लूँ। ठीक है, अगर ए या बी को लूंगा तो फिर वही केस होगा कि ए या फिर बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो जाएगा
और बाकी सबका 0 रहेगा। तो 2 माइनस 0 वापस से 2, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, ठीक है। ए किसी के भी साथ भी फ्रीक्वेंसी लेंगे, किसी के साथ भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेंगे तो 2, तो क्या होगा 1 या फिर 1 से कम ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या ऑप्शन बचता है अपने पास, अगर मैं ए को रिपीट करता हूँ तो क्या होगा, ए का फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा और इन दोनों का 0 रहेगा, ठीक है। तो वापस से वही 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2, 2 आएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास डी और ई का ऑप्शन है, ठीक है। तो डी ले लेते हैं, तो डी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1। अब वापस से वही सेम केस, ठीक है। अब आगे ए बी सी या डी में से कुछ नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 वापस से 2। तो क्या करेंगे, ई लेते हैं, ठीक है। ई लेने से क्या होगा, किसी भी दो कैरेक्टर के बीच का फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब सबका फ्रीक्वेंसी 1 1 हो चुका है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे मान लो मैं, अब तो सबका फ्रीक्वेंसी 1 हो चुका है, ठीक है। अब मान लो मैं बी का बढ़ा देता हूँ, ठीक है। बी का बढ़ा के अगर 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब अभी अगर 1 होगा, ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी लेने से क्या नुकसान है, जो बी है वो क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हम कोई भी सब स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं इस सब स्ट्रिंग को ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें बी का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया और ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, ए का फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। इस सब स्ट्रिंग में बी का फ्रीक्वेंसी 2 है और ए का फ्रीक्वेंसी 0 है। तो क्या हो गया, ये हो गया 2, जो क्या हो गया, जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यानी ये जो स्ट्रिंग है वो वापस से क्या हो गया, परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, बी लेने से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ए ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला था कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एक बार जो पैटर्न बन गया वही फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो सब सही चलेगा, ठीक है। यानी कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हर जगह लेस देन 2 रहेगा। देखो क्या हो रहा था कि अगर डी लिए होते, ठीक है, मान लो डी लिए होते तो क्या करते, मैं वापस से यहाँ तक का सब स्ट्रिंग लेता और बोलता कि डी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो चुका है और ए का फ्रीक्वेंसी 1 हो चुका है। तो 2 माइनस 0 वापस से 2 हो जाता। लेकिन ए लेने से क्या हो रहा है कि ए को अगर मैं 2 करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ए तो यहाँ पर है, ठीक है, और अगला ए जो है वो इतना दूर में है, ठीक है। दूसरा ए लेने से पहले बाकी सभी कैरेक्टर्स को भी एक एक बार लेना पड़ गया। इस कारण किसी भी दो के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये जो पैटर्न है वो बार बार फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, ठीक है। अब चलते हैं इसके कोड में। कोड में क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है स्ट्रिंग एस में, ठीक है। अगर 5 कैरेक्टर प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो
तो हम 5 साइज का एक ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये 5 साइज का है, ठीक है, 5 साइज का बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों को चेक करते रहेंगे, ए को, ठीक है, उसके बाद बी को, सी को, ठीक है। अगर सेम सेम आ रहा है यानी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगर सेम सेम नहीं आ रहा है तो सेम सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा होता है कि ए आई इज नॉट इक्वल टू ए आई प्लस 5, ठीक है, तो क्या होगा, हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है, यानी कि नो नो रिटर्न कर देना है, ठीक है। नहीं तो रिटर्न यस, ठीक है। अब कोड देख लेते हैं। ठीक है, ये है इसका कोड। जो डी है उसका साइज क्या रखे हैं, कितने डिस्टिंक्ट, मतलब कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, इसको जानने के लिए सेट बनाए हैं, ठीक है। जो सेट का साइज होगा वो, उससे पता चलेगा कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वही चेक करते हुए जाएंगे लास्ट तक। कहीं पर भी अगर एस आई जो है वो नॉट इक्वल टू एस आई प्लस डी होता है तो हम लोग फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। फ्लैग को फॉल्स करना यानी कि नो सी आउट करना है, ठीक है, नहीं तो यस सी आउट करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, ठीक है। पूरे स्ट्रिंग को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।